नमस्ते कैंसर। वेलकम बैक अगेन। करियर जॉब एंड बिजनेस साथ ही नो कॉन्टेक्ट पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ये मेरी रीडिंग्स आगे आने वाले हफ्ते 4 से 10 मार्च के बीच में कैसी रहेगी लव लाइफ, साथ ही कहूँगी नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए फीलिंग्स भी रीड करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है, करियर जॉब एंड बिजनेस पे क्या है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, देखती हूँ किस वे में आपको कुछ आंसर्स हैं या कुछ गाइडेंस के रूप में कुछ चीज़ें आपको खुद के लिए लगेंगी। देखती हूँ क्या है, डेक में क्या है। कहूँगी फ्रेशर्स जो स्टडीज़ कर रहे हो, बिना सोचे समझे इस वीक में कुछ भी कदम स्टेप मत उठाइएगा, लॉसेस लगेंगे एंड कहूँगी वो चीज़ें गलत वे में जाएंगी, थोड़ी ब्लॉक्ड हो रही है एनर्जीज। अगर कुछ पार्ट टाइम भी आप वर्क करते हो अपने मीन्स करियर को बिल्डअप करने के लिए, या कहते हैं ना पार्ट टाइम लोग करते हैं, तो उस वे में कहूँगी पैसे भी थोड़े से ब्लॉक्ड लग रहे हैं एंड अननेसेसरी की चीज़ें इस वीक में ना करें जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में कुछ चीज़ों में स्टक हों। तो खुद से कहूँगी अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, या आपके कोई मेंटोर हो तो उनसे सलाह लेके कुछ चीज़ें स्टेप अप आगे लीजिएगा। ट्रैवलिंग की सिचुएशन हो सकती है आपकी, बट स्टिल कहूँगी गाइडेंस लेके तब आगे बढ़िए। एंड जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब पे कहूँगी आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोग की ऐसी कहते हैं ना बुरी नज़र, कुछ बुरी निगाहें आपके अचीवमेंट पे, कुछ चीज़ों पे, या कहूँगी अप्रिशिएशन जो मिलनी चाहिए इस वीक में आपको नहीं मिलेगी। काम करते हुए भी लोगों की कहते हैं ना पार्टी पॉलिटिक्स में ज़्यादा उलझे एंड आपके वहाँ पे वर्किंग प्लेस में कुछ लोग आपको हार्म करने की भी सोच रहे हैं, या कुछ चीज़ों में कहते हैं ना आपकी जो आप वहाँ काम करते थे उसमें कुछ चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। तो या फिर कहूँ पैसे की भी कुछ चीज़ें सिचुएशन दिख रही हैं एंड अगर स्विच करने की सोच रहे थे कई टाइम से अगर आपकी स्विच की सिचुएशन, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए होंगी कि इस वीक के लास्ट में अगर रिजल्ट की वेटिंग है तो आई थिंक देयर विल बी अ ग्रोथ आने वाली है वहाँ से, अगर स्विच वाली सोच रहे हो तो। बट कहूँगी जहाँ आप जो इंसान सेम जगह पे अगर वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो पार्टी पॉलिटिक्स रहेंगी एंड जो अप्रिशिएशन आपको मिलना भी चाहिए हार्ड वर्क से वो भी नहीं रहेगा, तो मन अशांत ज़रूर रहेगा। बट अगर किसी ने दिया है इंटरव्यूज़ तो वहाँ से कहूँगी इस वीक के लास्ट में अगर आ रहा है तो देर इज़ अ चांस कि वो चीज़ें हों, अगर लास्ट में आती हैं तो। एंड बिजनेस पे अगर कहूँ तो बिजनेस पे एट अ टाइम कहते हैं ना कई चीज़ें सामने से आ जाएंगी, परिस्थिति ऐसी आ जाएंगी कि आपको उलझा दे एंड आप स्टक हो जाओ कि क्या करूँ। तो आई थिंक आप काफ़ी कंफ्यूज्ड माइंड में रहोगे इस वीक में। कहूँगी सारे ही कार्ड्स, चाहे आप करियर पे हो या जॉब पे हो या आप बिजनेस पे, सारे सिचुएशन यही बता रहे हैं कि आपकी कन्फ्यूजन्स लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी। तो जो आंसर्स आपको चाहिए होंगी, अगर कुछ से गाइडेंस या कहूँगी अपने मन को शांत करके सोचिएगा, कुछ बड़ी अगर कुछ चीज़ें सोच रहे हो पैसे खर्च करने की तो उसमें भी सोच समझ के, इमोशनली होके किसी पे ट्रस्ट करके आई थिंक वो चीज़ें ना करें कि हम कहते हैं ना किसी पे ट्रस्ट या अपना इमोशंस पे लेके लोग मदद कर देते। तो आई थिंक आपको थोड़ा सोच समझ के सामने वाला पर्सन कितना क्लेवर है या आपको फ्यूचर्स में क्या करेगा, या वो पैसे आप देते हो तो ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा। आई थिंक उस वे में सारी चीज़ें सोच के तब किसी की तरफ में आप बढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आपकी इमोशंस इस वीक में बहुत हाई रहेंगी जो कि आपके लिए ही हार्मफुल रहेंगी। तो वो कहूँगी रहेंगी ज़रूर एंड लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स में रहोगे आप, चिंताएं घिरी रहेंगी आपको। देखती हूँ क्या है। ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओके, ओवरऑल मैं कहूँगी वही इमोशंस की ही सिचुएशन दिखती हैं। ओल्ड टर्म में चीज़ें जो या मेहनत किया है उसकी अप्रिशिएशन नहीं। देखो ओवरऑल में अच्छी तो हैं बट आप सब पे फेथ नहीं कर सकते हो, हर इंसान पे। तो वो चीज़ों की थोड़ी इमोशंस को कंट्रोल करिएगा, बिकॉज कहते हैं ना कभी कभी हमने अपने इमोशंस में कई चीज़ें लोग शेयर कर देते हैं, उसकी चीज़ों की लोग बात की कहते हैं ना बतंगड़ बना देना, तो वो चीज़ों में ना फंसें एंड अपनी इमोशंस पे खुद की कंट्रोल ज़रूर रखें। एंड फाइनेंशियल भी कहूँगी थोड़ी सी अनस्टेबल फेज रहेंगी आपकी। यस, आपके अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो 6 अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए पर्पल अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए क्या है।
Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Okay, देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है. ओके यहाँ पे अगर कहूँ तो ये टफ सिचुएशन से निकलना चाहते हैं ये पर्सन. लव बहुत करते हैं आपके पर्सन. नो कॉन्टैक्ट पे लव तो है, बट स्टेबिलिटी को भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं. एंड कहूँगी विक्ट्री, खुद के ऊपर वर्क भी कर रहे हैं. ये नो कॉन्टैक्ट फेज को कहीं ना कहीं ये झेल नहीं पा रहे हैं. इन्हें लगता है कि धोखा हुआ है, कुछ तो धोखा हो रहा है. ये ब्लॉक फेज बार बार क्यों होता है, या फिर हुआ है तो क्यों हुआ है, खुद से कहूँगी क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं. आपको याद भी कर रहे हैं पर्सन, एंड चीज़ें चाहते हैं कि परिवर्तन के रूप में. बट देखती हूँ इनके तरफ से क्या कुछ ये नेक्स्ट कुछ एक्शंस लेते हैं आपके तरफ में. क्या ये नेक्स्ट कुछ एक्शंस या कुछ चीज़ें करेंगे. दो लवर्स कॉम्बिनेशन हुआ है जी. कहूँगी यहाँ पे अगर एक्शंस क्या बोलूँ मैं, ये दोनों ही सेम कॉम्बिनेशन कार्ड अगर आप देख सकते हो. देखो ये भी लवर्स एंड दिस वन इज लवर. इट मीन्स कि इनकी इमोशंस आपको लेके बहुत ज़्यादा है. एंड अगेन कहूँगी ये भी कार्ड अगर कहूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस की एनर्जीज हैं. ये बता रही स्टेबिलिटी को लेके, जो ये नो कॉन्टैक्ट फेज है उनमें परिवर्तन को लेके चीज़ें बहुत सोच रहे हैं. किस वे में करूँ, क्या करने से एक जरिया, या कहूँ डिवाइन से चाहते हैं कि चीज़ें कहूँ ना, ये शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं. लव को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कम बैक हो एंड कम्युनिकेशन हो. बट शायद इनसे वो चीज़ें हो नहीं पा रही. ये हैप्पी ऑराज में जाना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं इस लव लाइफ को लेके. तो आई थिंक यहाँ पे लेंगे कैसे वो सिचुएशन, कहीं ना कहीं एक धोखा. कहीं देखो चाहते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन्हें लगता है कुछ तो धोखा हुआ है, कुछ तो टर्म्स ये जो हैं वो कैसे ख़त्म करें. तो आपके तरफ में कहूँगी एक्शन लेने से ज़्यादा इन्हें लग रहा है कि किस वे में करूँ, क्या करके होनी चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए उस टाइम पे. अगर इन्होंने किया है अनब्लॉक, तो ब्लॉक तो कैसे अनब्लॉक करूँ, या फिर अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो जुड़ूँ कैसे. तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं है. देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे. ओके अगर यहाँ पे इन्होंने अगर ब्लॉक करके रखा है तो कहूँगी ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं रिलेशनशिप को लेके, सोच नहीं पा रहे हैं. अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो अभी अनब्लॉक में टाइम लगेगा, बिकॉज ये ब्लॉक्ड कार्ड ही है. तो ब्लॉक को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं बहुत लॉयल हूँ. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, तो इन्हें लग रहा है फिलहाल अगर कहूँ ना कि इनके साथ में धोखा हुआ, इनके साथ में कुछ तो है. ये आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन वापसी भी कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन इनके दिमाग में है कि वापसी करनी सही रहेगी या नहीं. तो आई थिंक अभी कल ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करने में इनके तरफ से टाइम लगेगा. या अगर आपने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कीजिए, तो शायद पर्सन कुछ हद तक कम्युनिकेट करे. बिकॉज यहाँ चाहते ज़रूर हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो, लेकिन खुद से स्टेप अप में इन्हें प्रॉब्लम है. तो स्टेप अप तो नहीं, या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अभी ब्लॉक ही रहेगा. अनब्लॉक की सिचुएशन कम लग रही है, कुछ टाइम लेके शायद करेंगे पर्सन. बिकॉज ये कहीं ना कहीं कहूँगी कन्फ्यूज एनर्जीज में है. चाहत होते हुए भी कभी हाँ कभी ना, ऑन ऑफ हो रहा है इनके दिमाग में चीज़ें. 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं. एंड होप की रीडिंग्स अच्छी लगी हो आपको, और लगे तो लाइक शेयर भी करिए. कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो, खुद की लाइफ में अगर कुछ क्लियरिटी रखनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें. फिलहाल के लिए इतना ही. जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी.